आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए अमेरिकन इंजन GF414 को चूज किया गया था, लेकिन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले लगभग हर एक वेपन सिस्टम की डिलीवरी में डिले हो रही है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को थोड़ा हॉल्ट किया गया था ताकि इंजन्स को लेकर एक क्लैरिटी बन सके। लगभग 2 साल की डिले के बाद में भारत और यूएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि GF414 इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा और इस असेंबली प्रोसेस के दौरान भारत को कुछ इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इनिशियल प्लान के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2023-24 में होनी चाहिए थी, लेकिन इंजन को लेकर अनसर्टेनिटी के चलते अब इसकी पहली उड़ान साल 2025-26 में होने वाली है। भारतीय वायुसेना को जो डेट्स दी गई हैं उसके हिसाब से अक्टूबर 2025 में इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 के पहले क्वार्टर में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। किसी भी एयरक्राफ्ट के रोल आउट के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर किया जाता है जिसको स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट कहते हैं, और इस तरीके के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक तरीके की फैसिलिटी की आवश्यकता होती है जो इस समय भारत में तेजस मार्क 1 के लिए मौजूद है और इसको स्लाइटली मॉडिफाई करके तेजस मार्क 2 के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस तरीके की फैसिलिटी को स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट फैसिलिटी कहते हैं, जो बेसिकली एक बड़ी आयरन बर्ड फैसिलिटी का हिस्सा होती है। और इस तरीके की फैसिलिटी में बेसिकली 3 से 4 फ्लेक्सिबल हैंगर्स होते हैं जिनके साथ में एयरक्राफ्ट को अटैच करके लटका दिया जाता है और फिर इस एयरफ्रेम से जो भी वाइब्रेशंस आते हैं उन सभी को स्टडी किया जाता है ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आमतौर पर डिजाइन के दौरान ही इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस ना हो, लेकिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और ये वाइब्रेशंस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करती हैं। इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए जहां से भी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं वहां पर या तो फेज डिले ऐड की जाती है या फिर डैम्पर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे वाइब्रेशन के फेज में डिले तो आती ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। आमतौर पर जब भी किसी फाइटर जेट को बनाया जाता है तो इसके सभी कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और फिर इन सभी कंपोनेंट्स को धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाता है ताकि वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये स्ट्रक्चर विंग हो सकता है, फ्रंटल फ्यूसलाज हो सकता है, रियर फ्यूसलाज हो सकता है या फिर सेंटर फ्यूसलाज या टेल फिन भी हो सकता है। इन स्ट्रक्चर्स को जब कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है तो इनके अंदर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स डाले जाते हैं और केबल्स को बाहर छोड़ दिया जाता है। जब ये सभी कंपोनेंट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो इनको एक साथ लाया जाता है और इस प्रोसेस को कपलिंग कहते हैं। कपलिंग एक टीडियस प्रोसेस है और कई बार कपलिंग के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं जिनके चलते वाइब्रेशंस होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रफाल फाइटर जेट की कपलिंग का प्रोसेस दिखाया जा रहा है और मैं पर्सनली चाहूंगा जब तेजस मार्क 2 की कपलिंग HAL द्वारा की जाए तब इसी तरीके का एक वीडियो निकाला जाए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर कंपोनेंट्स डाले गए हैं और कंपोनेंट्स डालने के बाद इनको कंप्लीट करके एक साथ जोड़ा जा रहा है जिसको कपलिंग कहा जाता है। इस कपलिंग प्रोसेस के तुरंत बाद स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट फैसिलिटी में इस एयरक्राफ्ट को ले जाया जाता है जहां पर वाइब्रेशन टेस्टिंग की जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लो रेजोल्यूशन फोटोग्राफ देख रहे हैं जहां पर तेजस मार्क 1 का स्ट्रक्चरल कपलिंग टेस्ट चल रहा है और इसी फैसिलिटी को बेसिकली तेजस मार्क 2 के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। इस मॉडिफिकेशन को लेकर जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो हम लोगों ने टीम से ये पूछने की कोशिश की थी कि ये मॉडिफिकेशन पहले क्यों नहीं की गई थी। मेरा पर्सनल मानना था कि अगर ये मॉडिफिकेशन थोड़ा पहले कर ली जाती तो शायद हम लोग टाइमलाइंस बेहतर कर सकते थे, लेकिन टीम की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है और जो ज्यादातर चेंजेस होने हैं वो सॉफ्टवेयर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स चेंज थे। इन सॉफ्टवेयर्स को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ मास और अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के कपलिंग के बाद के सेंटर ऑफ मास की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स एक्वायर किए जाने हैं वो 4 इंडस्ट्रियल पीसी हैं और कुछ एनालाइजर कार्ड्स हैं। इस तरीके के कंपोनेंट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से इस चेंज में जो ज्यादातर टाइम लगने वाला है वो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगने वाला है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट इंडिकेट कर रहा है कि कपलिंग का प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा और रोल आउट को लेकर जो अक्टूबर वाला प्लान है वो ट्रैक पर दिखाई दे रहा है। पर्सनली हर बार मैं ये चीज सोचता हूँ कि तेजस मार्क 2 को लेकर हम लोग किसी भी तरीके का वीडियो नहीं करेंगे और जब तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को इसके बारे में वीडियो करने की आवश्यकता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस एयरक्राफ्ट को लेकर लोग डिटेल में जाते नहीं है और अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ में लगती है तो उनका नी जर्क रिएक्शन होता है कि ये प्रोग्राम फर्दर डिले हो गया है। ये बात सच है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम डिले हुआ है, लेकिन ये डिले इंजन को लेकर थी और पर्सनली तेजस मार्क 1 के साथ में जो सिचुएशन बनी है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि भारत सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया था वो एक बेहतर डिसीजन था।
सप्लाई चेन इश्यूज के चलते तेजस मार्क 1A में यूज होने वाला GF404 इंजन डिलीवर नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से तैयार होने के बावजूद तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और कहीं न कहीं उसी चीज के चलते भारत सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि तेजस मार्क 2 के लिए इंजन्स देश में बनाए जाएंगे और जब तक वहां पर अश्योरिटी नहीं मिली थी तब तक इस प्रोग्राम को हॉल्ड पे रखा गया था और अब वो डिसीजन सभी को समझ में आ रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।